तो नेटवर्क केबलिंग के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास चार तरह की केबल होती हैं जो मोस्टली यूज होती है नेटवर्क के अंदर। सबसे पहली होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होती है, इसमें क्या होता है, आउटर जैकेट होती है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास क्लेडिंग होती है इसके अंदर। उसके बाद ब्रेडेड वायर होता है और सबसे अंदर की तरफ होता है कॉपर का वायर। तो मोस्टली इस तरह के आजकल केबल टीवी में चल रही है केबल। ठीक है, ये ओरिजिनल ईथरनेट केबल है। आजकल जो चल रही है, ठीक है, वो ये वाली नेटवर्क में अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो इसकी जगह यूटीपी, एसटीपी और ऑप्टिकल फाइबर चलती है। तो ये सबसे पुरानी केबल है, लेकिन आजकल मॉडर्न लैन में ये यूज़ नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखो दो तरह की होती है, 10/5 थिक नेट केबल, 10/2 थिन नेट केबल। 10/5 जो होती है इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं थिक नेट। 10/2 का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं थिन नेट केबल। देखो यहाँ पे 10 का मतलब स्पीड होती है, बेस का मतलब होता है बेस बैंड, और 5 का मतलब होता है सेगमेंट लेंथ। तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो 500 मीटर की इसकी सेगमेंट लेंथ मानी जाती है। इसकी 10/2 की सेगमेंट लेंथ होती है 200 मीटर, यानी कि सिग्नल 200 मीटर तक कैरी करता है और 200 मीटर के बाद वीक हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 200 मीटर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगी। ठीक है, तो आजकल ये वाली केबल तो चलती नहीं है, ये सिर्फ केबल टीवी में यूज़ होती हैं अब। तो मॉडर्न लेंस जो हैं उनमें ये यूज़ नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उसको कनेक्ट करने के लिए, सॉरी जस्ट अ क्वेश्चन, उसको कनेक्ट करने के लिए उसको पीसी से कैसे कनेक्ट करेंगे? उसका लैन कार्ड अलग से आता है? हाँ, इसका एलएन कार्ड अलग आता है, बीएनसी एनआईसी। देखो इस तरह का होता है, ये देखो। ओके, ये देखो इस तरह का लैन कार्ड। आजकल देखो RG45 तो चल रहा है, लेकिन पहले जो था वो इस तरह का बीएनसी कार्ड होता था। तो इसमें आप जो है डायरेक्ट केबल लगा दें। ये देखो ये केबल आ गई आपकी, कोएक्सियल केबल है। ठीक है, ये कोएक्सियल केबल जो है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसमें इंसर्ट कर दोगे और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, ये इसके अंदर फंस जाती है। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं। ओके। ये देखो इस तरह से, देखो मैंने आपको बताया था बस टोपोलॉजी में यूज़ होता है। ये देखो यहाँ से आपका एनआईसी कार्ड लग जाएगा, ये टी है, बीच में टी आ जाती है, इस साइड से भी कनेक्टर और इस साइड से भी कनेक्टर, दोनों केबल आ जाएंगी, बीच में आपकी टी लग जाएगी, यहाँ से लैन कार्ड लग जाएगा। इस तरह से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। ये लैन कार्ड है, ओके, केबल है, दोनों साइड से केबल आएगी, बीच में टी फंसा देंगे और ये लगा देंगे इसमें, इस तरह से। ठीक है, तो ये आउटडेट हो गया है, यूज़ नहीं होता। अब आजकल जो चल रहा है वो आपका RJ45 जैक, इसमें यूटीपी केबल लगती है। ठीक है, यूटीपी केबल जो होती है, बताते हैं आपको। यूटीपी केबल आजकल जो चलती है वो ये वाली चलती है, यूटीपी केबल। ठीक है, इसके आगे से कनेक्टर बना देंगे तो ये इस तरह की दिखाई देगी, ऐसे। ये RJ45 जैक इसके अंदर, ये देखो ये है। ठीक है, अब इस केबल में क्या होता है, देखो ये देखो, ये ट्विस्टेड पेयर इसलिए है क्योंकि देखो दो केबल आपस में ट्विस्टेड होती हैं। तो इस तरह के आपके चार पेयर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आपको चार पेयर मिलेंगे। पहला पेयर जो होता है ये वाला, ये देखो आप किसी भी ऑर्डर से लगा सकते हैं। इसका एक ऑर्डरिंग होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑर्डर क्या होता है इसका। ये देखो चार कलर मिलते हैं इसमें, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन।
ये 4 तरह की केबल होगी। हर कलर के साथ एक वाइट भी होगा, ठीक है। जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज के साथ एक ऑरेंज वाइट होगा, वाइट कलर का वायर होगा, उसमें ऑरेंज की जो है स्ट्राइप लगी होगी, स्ट्राइप होगी, ठीक है। तो ब्लू के साथ चलेगा ब्लू वाइट, ग्रीन के साथ चलेगा ग्रीन वाइट, और ब्राउन के साथ चलेगा ब्राउन वाइट। इस तरह से होता है। तो इसमें देखो क्रम क्या होता है लगाने का, बेसिकली ये 8 वायर हो गए हमारे पास, इनमें से सिर्फ 4 जो वायर हैं वही काम करते हैं। 4 जो वायर हैं इसके अंदर वही काम के हैं, बाकी किसी काम के नहीं। अब देखो सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑरेंज वाइट, उसके बाद लगेगा ऑरेंज, इसके बाद लगेगा ग्रीन वाइट, ठीक है। उसके बाद लगेगा ब्लू, ब्लू के बाद ब्लू वाइट, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्राउन वाइट और ब्राउन। तो देखो ये हो गया पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8। ये 8 पिन होती है। हमारा जो RJ45 जैक होता है उसमें 8 पिन होती है, ठीक है। तो 8 पिन में से जो 4 पिन होती है हमारी, जिनमें केबल आप अटैच करोगे, वही आपकी काम करती है, ठीक है। ऑरेंज वाइट देखो सबसे पहले है ऑरेंज वाइट, ये ट्रांसमिशन के लिए होती है इसलिए इसे बोलते हैं TX+। दूसरी वाली होती है TX-। तो दो देखो, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। TX का मतलब है ट्रांसमिट साइड, ट्रांसमिशन के लिए। और और दूसरी वाली जो है आपकी इससे आगे है RX+। ग्रीन वाइट जो होती है RX+ होती है। ब्लू किसी काम की नहीं है, ग्रीन RX-। ठीक है। तो देखो TX+, TX-, RX+, RX-। तो देखो 2 से ट्रांसमिट होगा और 2 से रिसीव होगा, ठीक है। तो देखो ऑरेंज वाइट, ऑरेंज, ग्रीन वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ग्रीन, ब्राउन वाइट, ब्राउन। इस ऑर्डर में आप लगाएंगे केबल। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्ट्रेट थ्रो। सर हाँ बोलिए। ये जो RX क्या बोला आपने, ये क्या कोएक्सियल वायर में पड़ता है या यूटीपी वायर में पड़ता है? नहीं ये यूटीपी केबल है, यूटीपी केबल है, ये यूटीपी केबल है। यूटीपी केबल अभी दिखाई ना मैंने आपको, देखो ये यूटीपी, जी जी, इसमें देखो ये ये। इसकी एग्जांपल से या इसकी टाइप से है? नहीं नहीं, केबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे बनेगी केबल। आपके पास ये वायर्स आ गई, ठीक है। ये देखो, जी देख रहे हो। अब देखो हर कलर के साथ देखो, ये आपका ब्लू है, ब्लू के साथ जो व्हाइट कलर की केबल है इसे कहते हैं ब्लू वाइट, ठीक है। ये ग्रीन है, ग्रीन के साथ ग्रीन कलर इसके वाइट है तो ग्रीन वाइट हो गई। ये ब्राउन है, ब्राउन के साथ वाइट है तो ब्राउन वाइट। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जी इस तरह जी। की, ये इस तरह के 4 पेयर निकलेंगे, और आपको किस ऑर्डर में उसको लगाना है वो मैंने आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो ऑरेंज वाइट सबसे पहले लगेगी, ऑरेंज वाइट, उसके बाद लगेगी ऑरेंज, उसके बाद लगेगी ग्रीन वाइट, फिर लगेगी ब्लू, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट ब्राउन। इस तरह से आपको केबल लगानी होगी एक साइड, ठीक है। तो इसे बोलेंगे स्ट्रेट थ्रो। ये जो मैनर है जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट थ्रो केबल। तो ये जो केबल बनेगी ये आपकी बनेगी स्ट्रेट केबल, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल या स्ट्रेट थ्रो इसको बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड से आपको सेम रखनी है। एक साइड से जो केबल आप लगा रहे हो, जो ऑर्डर लगा रहे हो, दूसरी साइड से भी सेम रखोगे तो बन जाएगी आपकी स्ट्रेट केबल, ठीक है। दूसरी साइड से भी सेम रहेगा। अब मैं बताता हूँ दूसरा मेथड जिसे कहते हैं क्रॉस केबल, क्रॉस ओवर केबल, क्रॉस ओवर या क्रॉस केबल। सर जस्ट हाँ बताइए, जस्ट वन वन बताइए। इसमें आपने
चार इज इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। यूजुअली मैं तो सारे कनेक्ट करता हूँ, बट अगर मैं ब्लू वाइट एंड ब्राउन वाइट और ब्राउन, इसको मैं अगर कनेक्ट नहीं करता हूँ और सेकेंड एंड पे कनेक्ट करता हूँ, सपोज फर्स्ट एंड पे कनेक्ट नहीं करता हूँ बट सेकेंड एंड पे कनेक्ट करता हूँ मैं, तो कम्युनिकेशन होगा? बिल्कुल होगा, कम्युनिकेशन होगा 100%। इसको काट के फेंक दो केबल को, ब्लू वाइट को, इसको काट के फेंक दो आप। लेकिन पिन नंबर ये लगाना जरूरी है, 1 2 3 6, इनमें केबल लगी होनी चाहिए बस। बाकी आप काट के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी केबल। ठीक है, बाकी केबल किसी काम की नहीं है, इनमें कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा, डमी है ये केबल। ठीक है, ये सब डमी है, इनमें कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा। ठीक है, सिर्फ उसका कुछ पर्पस नहीं है इनको लगाने का। देखो ये जो मेथड जो इन्होंने ये बताया है, ये इसलिए दिया गया है कि मान के चलते हैं आपकी ऑरेंज वाली केबल कट गई बीच से, मतलब लाइन में ऑरेंज वाली जो है सिग्नल नहीं आ रहा है इसमें, तो आप बदल दो इसको ब्लू के साथ, ब्लू वाली के साथ बदल दो इसको, तो चलेगी ये। ठीक है, ये एक्स्ट्रा केबल दी है। हाँ देखो, आपने बोल दिया ऑरेंज वाली काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऑरेंज की जगह आप क्या कर दो, इस पिन पे, इसी पिन पे लगानी पड़ेगी आपको ब्लू वाइट, ब्राउन वाइट, इनमें से कोई एक। ठीक है, और दूसरी साइड भी सेम रखना पड़ेगा फिर आपको। बस ओके सर, थैंक यू। तो उससे क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए होती है, बाकी मतलब एक्स्ट्रा दे रखी है, कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कनेक्टर चेंज करके काम कर सकते हो। ठीक है, फिर पिन नंबर वही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 2 3 6। ठीक है, तो स्ट्रेट केबल में ये देखो 1 2 3 6, और दूसरी साइड से भी 1 2 3 6 करोगे आप। अब बता रहा हूँ क्रॉस केबल कैसे बनाओगे। क्रॉस केबल बनेगी 12 36, और इसका हो जाएगा 36 12। ये देखो 1 2 3 6, दूसरी साइड से 3 6 1 2 करना होगा। अब देखो बताता हूँ ऑर्डर क्या होगा। पिन नंबर 1 2 3 sorry 4 5 6 7 8। देखो क्या करोगे, सबसे पहले हमें लेना होगा ग्रीन वाइट, तो ये रही हमारी ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट ग्रीन। इसके बाद आएगी ऑरेंज वाइट, ब्लू, फिर आएगी ब्लू वाइट, ऑरेंज, और उसके बाद आएगी ब्राउन वाइट ब्राउन। तो देखो RX प्लस RX माइनस TX प्लस TX माइनस 1 2 3 और 6। ठीक है, 1 2 3 6। ये देखो 12 36 है, इधर साइड से 36 12 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। ये हो गई आपकी क्रॉस केबल। ठीक है, एक साइड से ये लगेगी, दूसरी साइड से ये लगेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी क्रॉस केबल। अब देखो क्रॉस केबल और स्ट्रेट केबल कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर हम क्रॉस केबल की बात करें तो जो सेम डिवाइसेस हैं,
सेम टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इसमें लगती है क्रॉस केबल। जैसे कि पीसी से पीसी में क्रॉस केबल लगेगी, स्विच से स्विच में क्रॉस केबल लगेगी। ठीक है, इस तरीके से आप और बताइए। पीसी पीसी हो गया, हब हो गया, हब हब से हब में। ठीक है, तो जो सेम डिवाइसेस हैं उनमें लगेगी क्रॉस केबल, और जो डिफरेंट है उसमें लगेगी स्ट्रेट केबल। डिफरेंट में जैसे कि सपोज दैट आप लगाते हो राउटर टू आपका स्विच, ठीक है, स्विच टू पीसी। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट होंगी डिवाइस उसमें लगेगी स्ट्रेट। ठीक है, और जो सेम डिवाइसेस होंगी उसमें लगेगी क्रॉस। ठीक है, क्रॉस केबल और एक जगह लगती है, अगर आप राउटर से डायरेक्ट पीसी कनेक्ट कर देते हो तो क्रॉस केबल लगती है, क्योंकि पीसी को लेयर 3 डिवाइस माना गया और राउटर को भी माना गया, इसलिए दोनों हो गई सेम डिवाइस, इसलिए लगेगी क्रॉस। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट दिखती हैं लेकिन है नहीं, दोनों एक जैसे। ठीक है, तो क्रॉस जो होती है सेम डिवाइसेस के लिए है और डिफरेंट डिवाइस के लिए स्ट्रेट केबल है। ठीक है, तो सर होम इंटरनेट होता है, उसका जो राउटर होता है, हाँ, दैट कनेक्टिंग लाइक टू डिफरेंट राउटर्स, तो उसमें तो ये हम लगाते हैं ना, एक 0.1 से लेके सीधा उसमें डाल दिया। वाईफाई के जो राउटर्स रहते हैं ना, हाँ हाँ घर उससे, पे, हाँ उससे किसमें तो लगाते हैं? उसमें तो स्ट्रेट एक राउटर से दूसरे राउटर में अगर हमें कनेक्शन देना है तो उसके लिए तो हम स्ट्रेट केबल यूज करते हैं ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअल में पोर्ट टू पोर्ट है ना वो। एग्जैक्टली। एक्चुअल में क्या है, देखो आपका जो एक वाईफाई जो राउटर है आपका, अगर एक वाईफाई राउटर से आप दूसरे वाईफाई राउटर को जोड़ना चाहते हो, ये कह रहे हो आप? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें आप कौन सी लगाते हो, स्ट्रेट लगाते हो? हाँ स्ट्रेट केबल। बताता हूँ, देखो क्या होता है कि हमारे पास देखो जो कुछ डिवाइसेस आजकल नई आ गई है, बताता हूँ। देखो कुछ नए लैपटॉप्स हैं और कुछ आपके जो वाईफाई डिवाइसेस हैं, इनमें एक्चुअल में ऑटोमेटिकली क्रॉस बन जाती है केबल। अगर आप एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कनेक्ट करोगे ना स्ट्रेट केबल से, तो वो अंदर ही इंटरनल क्रॉस बना देगा लैन कार्ड के अंदर ही। ठीक है, ये आजकल इस तरीके से ये ऑटो सेंस वाली आ गए हैं, लैन कार्ड जो है ऑटो सेंस वाले आ गए हैं, इस तरह से वाईफाई डिवाइसेस ऑटो सेंस वाले आ गए हैं। बाकी तो यही रूल चलता है आपको। ठीक है, ओके। कुछ जो नए लैन कार्ड्स हैं या कुछ नई डिवाइसेस हैं वो ऑटो सेंस होती हैं, इसमें स्ट्रेट केबल लगाती हैं तो वो ऑटोमेटिक अंदर ही क्रॉस बना लेता है, नहीं तो वैसे क्रॉस की ही जरूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे देखो सिस्को पैकेट ट्रेसर मेरे पास है। देखो मैं यहाँ पे राउटर ले रहा हूँ, ये देखो ये राउटर है और ये एक पीसी है। देखो राउटर टू पीसी मैंने आपको बताया था क्रॉस केबल लगती है। ये देखो ये कनेक्शंस है, इसमें अलग अलग टाइप की केबल है। देखो मैं जिस पे माउस ले जाऊंगा उसके नीचे लिखा आएगा, देखो कौन सी केबल है। देखो ये है, देखो स्ट्रेट थ्रो लिखा है इस पे, और इस पे लिखा है क्रॉस। देखो क्रॉस ओवर डैश डैश वाली केबल है ये वाली, और ये स्ट्रेट है। तो अब देखो मैं यहाँ पे ये देखो स्ट्रेट केबल से जोड़ देता हूँ इसको, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब मैं राउटर के इस वाले पोर्ट को ऑन करूंगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर ये केबल काम नहीं कर रही है, अगर काम नहीं करेगी तो ये डाउन ही रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एक आईपी सेट कर देता हूँ।
चलो इसको मैं 2 कर देता हूँ। राउटर का फास्ट ईथरनेट पोर्ट है ये, ठीक है। इस पे मैं देखो आईपी सेट कर रहा हूँ। ये देखो मैंने इस पे आईपी सेट कर दिया है, ठीक है। ये देखो स्टेटस अप है इसका, लेकिन पोर्ट डाउन है। क्यों? केबल की वजह से, केबल गलत लगी हुई है, ठीक है। ये देखो अब मैं इस केबल को काट देता हूँ और अब मैं देखो क्रॉस केबल लगा रहा हूँ आपके सामने। क्रॉस केबल लगाते ही देखो ये ग्रीन हो गई, ये देखो, देख रहे हो? ये देखो यानी केबल सही लगी है। अब देखो दिखाते हैं आपको, ये पोर्ट ऑटोमेटिक अप हो गया। ये देखो अगर गलत केबल लगाओगे तो पोर्ट डाउन ही रहेगा। ये देखो अब अप हो गया। देखो अब यहाँ से आप पिंग करोगे ना, ऐसे कम्युनिकेट करोगे इसे, तो ये रिप्लाई देगा यहाँ से। ये देखो यानी केबल आपकी काम कर रही है, ठीक है। इसी तरह से देखो मैं यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं इस केबल को काट देता हूँ। अब मैं लगाता हूँ देखो स्ट्रेट केबल, ये रही स्ट्रेट केबल। तो देखो राउटर और ये दोनों डिफरेंट डिवाइस है, तो स्ट्रेट काम कर जाएगी। देखो ये देखो ये ऑटोमेटिकली देखो ये अब पोर्ट अप है, ये भी अप आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेट लगा देता हूँ, तो ये देखो ये अब ये आपकी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो देखो ये आपका स्विच है, और स्विच और पीसी दोनों डिफरेंट डिवाइस है, स्ट्रेट चलेगा। राउटर और स्विच दोनों डिफरेंट है, स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन लाइन आ गई इस पर, ये भी पोर्ट अप हो जाएगा थोड़ी देर में। पीसी से जाके आप पिंग कर सकते हो। दोबारा से देखो, अभी देखो पोर्ट अप नहीं हुआ है, जैसे ही अप होगा ये पिंग करना स्टार्ट कर देगा। देखो टाइम आउट हुआ, इसके बाद देखो पिंग करना स्टार्ट कर। ये देखो ओके, आ गया। ये देखो रिप्लाई सही दे है। रहा, यानी कि देखो ये स्ट्रेट केबल स्ट्रेट, यस यस। ठीक है। दूसरा देखो आपको बताते हैं। ओके। एक यहाँ पे वाईफाई डिवाइस ले रहे हैं, ये वाईफाई डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे एक पीसी ले रहे हैं, ये देखो ये वाईफाई डिवाइस है आपकी। ये देखो ये वैन पोर्ट होता है इसमें, बाकी लैन पोर्ट होते हैं। किसी भी लैन पोर्ट से इसे जोड़ सकते हो आप। ये देखो, देख रहे हो कौन सी केबल लग रही है? क्रॉस, देखो डॉट डॉट बना रहा है, तो क्रॉस केबल है, ठीक है। ओके। सो इसमें अगर स्ट्रेट केबल लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा उसको, हाँ क्रॉस कर लेगा। हाँ हाँ, ये देखो 0.1 इसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। ठीक है डेस्कटॉप सर। आईपी डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करेंगे, इसके अंदर रहता है ना डीएचसीपी। आई वाज नॉट अवेयर। ओके। अभी चल नहीं रहा है इसका डीएचसीपी। एक दूसरा लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, देखो ये लैपटॉप, इसमें वाईफाई कार्ड लगा देते हैं।
देखो वाईफाई कार्ड लगा दिया मैंने इसमें, देखो पकड़ गया अपने आप ही। हम्म। ये देखो, ये वायरलेस चल रहा है। यहाँ जाओगे तो देखोगे ये आईपी उठा लिया इसने, ये देखो। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये काम करती है। आप देखो एक पीसी ये रहा और एक ओके। पीसी ये रहा, इसके बीच में देखो कौन सी केबल काम करेगी, क्रॉस केबल। ये देख रहे हो, हम्म। अगर आप स्ट्रेट से जोड़ोगे तो ये अंडरस्टूड। कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। एक वाईफाई राउटर ये है, एक ये, दोनों को जोड़ना है। ये देखो क्रॉस केबल से जुड़े हैं, देखो ये क्रॉस केबल, सेम डिवाइस है ना दोनों, तो क्रॉस लगेगी। ठीक है, आजकल ऑटो सेंस वाली आ रही है, वो इंटरनली क्रॉस बना लेती है अपने। ठीक है ना। ओके। बिकॉज मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट केबल ही अवेलेबल है। हाँ, क्योंकि देखो बनाने में दिक्कत होती है ना क्रॉस केबल में। वैसे तो मार्केट में मिल जाएगी आपको, लेकिन बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। अब तो बनी बनाई वैसे मिलती है केबल, कोई दिक्कत नहीं है, बनी बनाई मिलती हैं आपकी क्रॉस केबल। देखो क्रॉस केबल लिखोगे ना आप, तो आपको बहुत सारी शॉपिंग साइट पे मिल जाएगी। शॉपिंग में क्लिक किया मैंने, देखो ये केबल बनी बनाई मिल रही है आपको। देखो क्रॉस ओवर ईथरनेट केबल 199 रुपीज़ की है, 139 रुपीज़ की है, बनी बनाई मिलती है। अब ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये देखो ओके। बनी बनाई मिलती है। आप बोल देना पैच कोड चाहिए क्रॉस केबल, ये इसका मीटर होता है, इससे चेक कर सकते हो केबल कहीं से ब्रेकेज तो नहीं है उसके अंदर। तो एक साइड इधर से केबल इंसर्ट करोगे, एक साइड इसमें इंसर्ट करोगे और चेक करोगे, ये लाइट जल जाएगी तो आपको बता देगा कि कौन सी जो लाइट है वो जल नहीं रही है, कौन सी केबल आपकी डाउन है अंदर से, तो बता देगा। ये मीटर होता है इसका, टेस्टर कहते हैं इसे, लैंड टेस्टर। ठीक है, ओके। अब जैसे आपका कहीं केबल टूट जाता है तो उसके लिए कपलर आता है एक, ये देखो, ये इसको ज्वाइंट लगाने के लिए होता है। जैसे कि मान के चलते बहुत बड़ी जगह एक आपको ले जाना है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बीच में आपको जोड़नी नहीं है केबल, तो फिर दिक्कत होगी आपको जोड़ने में, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये डिवाइस ये ले सकते हो। ये एक कपलर आता है, एक साइड से ये लगाओगे, ये जुड़ जाएगी, दोनों साइड से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का आता है, ये दो वाला है। ठीक है, ये देखो। अच्छा, जस्ट लास्ट क्वेश्चन केबल के बारे में। बोलिए। केबल में कैट 5 कैट 6 रहते हैं, हम्म। तो इज इट थिकनेस या कुछ और भी ये होता है? जैसे मुझे जहां तक बोला जाता है कैट 6 इज लाइक हैविंग अ गुड कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी में अच्छा है और स्पीड में अच्छा है। अभी बताते हैं, देखो सबको कंपेयर करके दिखाते हैं आपको, आपको बताते हैं, कंपेयर करेंगे सबको। ठीक है, अभी आपको बताते हैं, देखो कंपैरिजन करते हैं केबल का। देखो कैट 1 से लेके कैट 6 जो केबल होती है, इनमें स्पीड का डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो कैट 1 1 Mbps लिखा है इसमें, कैट 2 4 Mbps लिखा है, कैट 3 10 Mbps लिखा है, कैट 4 जो है 16 Mbps लिखा है। और देखो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, देखो कैट 1 से लेके आपके कैट 4 तक अभी यूज़ में नहीं आती। ठीक है, इसमें देखो जो कैट 1 है आपकी, ये वाली, ये टेलीफोन में चलती है, पतली सी केबल होती है एक। ठीक है, आपकी 2 पेयर की होती है, उसमें अंदर 4 केबल निकलते हैं, 2 पेयर की होती है ये। ठीक है, टेलीफोन में यूज़ आती है ये फर्स्ट वाली।
तो ये तो अब यूज़ में नहीं है, नेटवर्क में चलती नहीं है ये, ठीक है। कैट 2 ये टोकन रिंग के लिए यूज़ होती थी, ये भी बंद हो गई है। कैट 3 ये भी बंद हो गई है टोकन रिंग के लिए। कैट 4 ये भी बंद हो गई टोकन रिंग के लिए। अब देखो 4 Mbps 10 Mbps 16 स्पीड का फ़र्क है इन दोनों, इनमें 2 3 4 में है सम एक जैसी, ठीक है। इसके बाद कैट 5 आई, यहाँ से आपकी केबलिंग स्टार्ट। कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, कैट 7A ये आ चुकी हैं, और कैट 8 भी आ गई मार्केट में, ठीक है। तो देखो कैट 5 जो है और कैट 5E में फ़र्क है स्पीड का। कैट 5 100 Mbps पे चलती है, जबकि कैट 5E 1 Gbps पे या 1000 Mbps पे चलती है। देखो स्पीड का फ़र्क है, ठीक है। फिर कैट 6 है, देखो स्पीड आपकी वही है 1 Gbps। कैट 6A जो आई है, कैट 6A का दिखाते हैं आपको। कैट 6 7 इसमें ए नहीं है, ये रही कैट 6A, ये देखो 10 Gbps, ये है आपकी 10 Gbps। कैट 7 10 Gbps, ये दोनों 10 Gbps पे चल रही हैं आपकी, ठीक है, यानी स्पीड बढ़ रही है आपकी। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी जो क्वालिटी है उनमें देखो अंतर दिखाती है। UTP कैट 6, अब देखना इसमें, ये आपकी कैट 6 है। कैट 6 की पहचान मैं आपको बताता हूँ। देखो कैट 6 में अंदर की तरफ प्लास्टिक का, ये देख रहे हो आप, इसे कहते हैं सेपरेटर। ये प्लास्टिक का एक सेपरेटर डला होता है, ठीक है, केबल को सेपरेट करने के लिए ये। और ये क्या है, इसकी डेंसिटी बढ़ाता है, मतलब ये केबल जो है मुड़ती नहीं है फिर, क्योंकि जो आपकी कैट 5E होती है वो मुड़ जाती है आसानी से। ये भी कैट 6 है। कैट 5 दिखाता हूँ आपको, कैट 5E, इसमें धागा सा निकला हुआ होगा, वो पहचान है इसकी। ओके, देखो ये हल्का सा एक धागा सा निकला होता है, इसमें अंदर प्लास्टिक का सेपरेटर नहीं होता बल्कि धागा होता है, ठीक है। तो ये कैट 5, ओके, ये देखो इसमें इसमें भी दिखा रखा है हल्का सा धागा, देखो, ठीक है। तो ये कैट 5E है, इसकी पहचान है। इसमें थिकनेस उतनी नहीं होती। उसके बाद क्या है, स्पीड का फर्क है। उसके बाद आपको देखो 6A दिखाता हूँ। 6A की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है, और इसमें फॉइलिंग आपको मिल जाती है, ये देखो इसमें फॉइलिंग नहीं थी, इसमें फॉइलिंग मिल गई आपको, देख रहे हैं। फॉइलिंग का मतलब है, ये देखो फॉइलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो आपको प्रोटेक्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस से, ये देख रहे हो, फॉइलिंग मिल रही है और क्लेडिंग मिल रही है, बाकी में नहीं मिल रही है आपको। और कैट 7 में बहुत और ज़्यादा फॉइलिंग मिलेगी, सेपरेट फॉइलिंग। कैट 7 सेपरेट फॉइलिंग मिलेगी आपको। कैट 7 इसे SSTP भी कहते हैं। ये देखो इंडिविजुअल फॉइलिंग मिल रही है, साथ में ब्रेडेड वायर मिल रहा है अर्थिंग के लिए, ये रहा, ठीक है। ये अर्थिंग के लिए ब्रेडेड वायर, जैसे कोएक्सियल में आता था उसी तरह से ये ब्रेडेड वायर मिल रहा है, और साथ में ये इंडिविजुअल फॉइलिंग, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस ना हो। ये देखो कैट 6 प्लास्टिक है अंदर, कैट 6A इसके अंदर देखो फॉइलिंग है, लेकिन कम फॉइलिंग है, इसमें सेपरेट फॉइलिंग है। तो ये फर्क है इसमें केबल्स में, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। तो अभी नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा कैट 6 ही यूज होता है ना? हाँ, अब तो कैट 8 आ गया, तो कैट 8 आने की वजह से कैट 5E तो अब जो ख़त्म ही हो गया एक तरीके से, अब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अब तो देखो 6 मिलेगा आपको, 7 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा। अब 8 तो लेटेस्ट में आ गया है, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनी है वो तो या तो कैट 7 यूज़ कर रही है या 8 यूज़ कर रही है, ठीक है। बाकी कंपनी कैट 6 यूज़ कर रही है। कॉस्ट का भी तो फर्क है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लोगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। फिर एक इनके कनेक्टर बार बार ख़राब नहीं होते, ये प्रॉब्लम नहीं होती, ना इसमें जंग लगता है। नहीं तो पुराने वाले में तो जंग लग जाता था इनमें,
ये जो पिन होती है ना, देखो ये 8 पिन है, तो ये जब लगती है अंदर तो इनमें जंग लग जाता है, जो ज़्यादा दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगी, फिर कनेक्टर बदलना पड़ता है इसको, क्योंकि रिक्वेस्ट टाइम आउट या इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है फिर। ठीक है, ज़्यादा दिन बाद। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ये मैं ओके आपको सेव करके आपकी फाइल भेज दूंगा, ये वाली, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, ये तो हो गए तुम्हारे केबल। इसके बाद देखो, अब बच गई है ऑप्टिकल फाइबर, तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, देख के ज़्यादा समझ आता है। दिखने में कैसी है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एस टी पी जो है वो उतनी यूज में नहीं है, जो शील्डिंग वाली मैंने जो दिखाई ना वाली, हाँ हाँ, जो लास्ट में शील्डिंग वाली, वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है। एस टी पी देखो, देख लो, एस टी पी केबल, इसमें बस शील्डिंग है, बाकी वही चीज है। ये देखो, ये एस टी पी, शील्डिंग मिलेगी इसमें, फॉइलिंग मिलेगी। नॉर्मल यूटीपी में फॉइलिंग नहीं होती, एसटीपी में फॉइलिंग होती है, बस, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, और ओके साथ में देखो, ओके एक यहाँ पे देखो, एक ये अर्थिंग के लिए और मिलेगा आपको, ये देखो, एक अलग से वायर मिलता है अर्थिंग के लिए। ठीक है, यूवी रेजिस्टेंस शील्ड है इसमें, तो फॉइलिंग लगी हुई है, और अंदर जो है कॉपर के वायर है, इनसे 8 वायर। ठीक है, और जो कैट ओके, 7 है तो वो भी इसको एसटीपी ही है। जी, सॉरी, नॉर्मल RJ45 कनेक्टर के साथ ही लगाना है इसको भी, हाँ, RG45 पे ही लगता है ये भी, ST। बिल्कुल RG45 कनेक्टर में ही लगता है, क्योंकि इसमें भी 8 वायर है, RG45 में ही लगेगा। ये देखो, इस तरह का कनेक्टर आएगा ये। ठीक है, ये प्लास्टिक में है और ये स्टील में है, तो इसके लिए स्टील ज़्यादा बेटर रहती है। ये आगे स्टील का ये होता है पूरा। एसटीपी केबल के लिए आपको ये लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी यूटीपी केबल जो होंगे उनके लिए प्लास्टिक वाले चल जाते हैं, लेकिन यूटीपी के लिए ये, उसके लिए ये चलता है। कनेक्टर दोनों एक जैसे होते हैं, बस इसमें स्टील का होता है थोड़ा सा बाहर से ही। ठीक है, बाकी सेम चीज नहीं, है। अभी आपने बताया ST। हाँ, ये RJ45 जैक सॉरी, ही है। अगेन। आवाज आपकी आनी नहीं है। हेलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जी, अभी आपने बताया था STP में एक्स्ट्रा अर्थिंग के लिए होता है, राइट? हाँ, तो टोटल 9 हो गई देन। वाला देखो, 9 पिन नहीं, वो तो 8 पिन तो लगेंगे लगेंगे, जो लास्ट में जो निकलेगा ना वो, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, ग्राउंडिंग के लिए होती है, वो ग्राउंडिंग में चली जाती है। ओके, यहाँ बिजली की तार की ग्राउंडिंग होती है ना, वहां उसको लगा देते हैं। सर, अंडरस्टैंड। ये फाइबर पैच कोड दिखा रहा हूँ आपको। ये हाँ, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? देखो, ये फाइबर पैच कोड होती है, ये देखो। अब देखो, ये दो तरह की हैं, तो सिंपलेक्स है, एक डुप्लेक्स है। तो डुप्लेक्स में आगे डबल कनेक्टर लगा होगा, ये देखो, ये डुप्लेक्स कनेक्टर, ये देखो। ठीक है, और ये सिंपलेक्स है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर डबल कनेक्टर लगा है तो डुप्लेक्स है, सिंगल है तो सिंपलेक्स है। ये दो तरह की होती है। इसमें कनेक्टर के टाइप बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें 15-16 टाइप के कनेक्टर होते हैं, यूज में आते हैं। कॉमनली जो कनेक्टर है उनके बारे में आपको बताएंगे अभी। तो पहले जानना ये जरूरी है कि ये एक्चुअल में केबल करती क्या है।
इसका पहले स्ट्रक्चर जान देखो। देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ होती है ग्लास की कोर होती है। ये देखो ग्लास की कोर होती है। उसके बाद होती है क्लेडिंग। क्लेडिंग के बाद इसमें कैल्विक फाइबर भरा होता है। ये कैल्विक फाइबर है, जो पीला पीला आप ये देख रहे हो, ये कैल्विक फाइबर होता है। और उसके बाद आउटर जैकेट होती है। एक दूसरा दिखाते हैं आपको। तो वैसा डायग्राम हो गया ना, रियल वाला आपको दिखाते हैं। ये रही देखो, इसमें आप देख रहे हो बहुत सारी केबल निकल रही है। ये मल्टी मोड है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये कैल्विक फाइबर है, देख रहे हो आप, इसे कहते हैं कैल्विक फाइबर। इसका काम, यस यस। इसका काम वही है जो शील्डिंग का था, जो फॉइलिंग का काम था वही ये कर रहा है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस को जीरो कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस होता ही नहीं है। फॉइलिंग तो कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर रही है, 80% तक, लेकिन ये 100% तक प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसको कहते हैं कैल्विक फाइबर, ठीक है। अब क्या होता है, देखो इसके अंदर से जो केबल निकली है, ये रेशा निकला है, देखो बिल्कुल पतला सा। ये ग्लास की कोर है, ये अंदर देख लो बहुत पतली होती है ये ग्लास की कोर होती है। उसके बाद ये क्लेडिंग होती है इसके ऊपर, कवर जिसे कहते हैं, कवर मोटाई के लिए, ठीक है। अंदर कांच है ये, ठीक है, ग्लास फाइबर या कांच की कोर होती है अंदर। और उसके अंदर से लाइट पास होती है। ये देखो लाइट पास होगी तो कैसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये देखो कांच के अंदर से लाइट निकल रही है। ये छोटे छोटे फाइबर या रेशे होते हैं, इनमें से लाइट निकल रही है। ये देखो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ये देखो इसके अंदर से, देखो ग्लास, ये देखो अंदर जो देख रहे हो आप, ऐसे ये देखो इस तरीके से ये ट्रेवल करेगी लाइट इसके अंदर। ये देखो अंदर ग्लास की कोर के अंदर से ही लाइट ट्रेवल करती है। ये देखो ये क्लेडिंग हो गई इसकी, ये मोटाई के लिए, ठीक है। और उसके बाद होती है कैल्विक फाइबर, इसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें दो तरह की केबल होती है। सिंप्लेक्स ऑप्टिकल फाइबर। देखो सिंप्लेक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, इसमें सिंगल कोर होती है ग्लास की। ये देखो, ये देखो, ये दिखने में कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। ये देखो ये सिंगल है और ये आपकी डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स ऑप्टिकल केबल, डुप्लेक्स ऑप्टिकल केबल। सिंप्लेक्स में सिंगल ग्लास की कोर है, एक सिग्नल पास हो सकता है एक टाइम में। डुप्लेक्स में से सिग्नल आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो लाइट आएगी और जाएगी। जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, RJ45 यूज़ करते हैं, तो उसमें सिग्नल देखो ट्रांसमिट और रिसीव के लिए अलग अलग है ना, TX प्लस TX माइनस, RX प्लस RX माइनस। उसी तरीके से जब लाइट का सिग्नल जाता है तो एक बार रिसीविंग और दूसरा ट्रांसमिट, उसके लिए दो वायर डालने पड़ेंगे, एक से ट्रांसमिट करेंगे और एक से रिसीव करेंगे। इसलिए क्या है, डुप्लेक्स। तो अगर सिंप्लेक्स ले रहे हो तो दो केबल लेनी पड़ेगी, डुप्लेक्स ले रहे हो तो ये जुड़ी हुई आती है, ठीक है। तो इस तरह की होती है, ध्यान रखना। अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करना है तो सिंप्लेक्स केबल लेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करना है तो डुप्लेक्स केबल लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह की दिखाई देती है। अब इसके कनेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टर मल्टीपल होते हैं।
ये देखो, ये 12 टाइप के कनेक्टर हैं। देखो, SC कनेक्टर, ST कनेक्टर, FC कनेक्टर, SMA कनेक्टर। ये देखो, इसके बाद देखो LC कनेक्टर, E2000, MU, DIN, ठीक है, MTRJ, MPO, D4, बाइकॉनिक। ये कनेक्टर के टाइप है, देख रहे हो। इसके अलावा और भी कनेक्टर होते हैं। देखो LC में और SC में ये कनेक्टर के टाइप है। मल्टी मोड में इस तरह का लगेगा, सिंगल मोड में इस तरह का लगेगा, ठीक है। सिंगल मोड APC है। SC कनेक्टर, ठीक है। तो अलग अलग उसके लिए अलग अलग कनेक्टर आती है। अगर आपने मल्टी मोड लगानी है तो उसके लिए अलग आएगा, और अगर सिंगल मोड लगानी है तो उसके लिए अलग आएगा। डुप्लेक्स कनेक्टर, ये देखो डुप्लेक्स दिखाते हैं, डुप्लेक्स में कौन कौन से हैं। ये देखो, ये डुप्लेक्स में 2 जुड़े होंगे एक साथ, और दोनों केबल यहाँ से अटैच हो जाती हैं। ये भी डुप्लेक्स है, ठीक है। ये देखो, ये सब ये सिंगल बैक्स है, ये बाकी डुप्लेक्स है, ये सब, ठीक है। तो इसमें कनेक्टर डिपेंड करता है भैया, आप कौन सी केबल अटैच करना चाह रहे हो, उसी हिसाब से ये रहती है, ठीक है। तो आगे से ये जो आप देख रहे हो प्लास्टिक का, इसे कनेक्टर को निकाल देते हैं और उसके बाद इसे लगाते हैं। ये इसका रोकने के लिए, मतलब इसमें डस्ट वगैरह ना जाए, इसके लिए ये लगा देते हैं आगे से, ठीक है। कॉमन जो कनेक्टर है ST, SC, FC, LC, DIN, ये सबसे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये सब गोल में आ रहे हैं, ये सब गोल गोल होते हैं आगे से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चलते हैं। ओके सर। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है हाँ बोलिए। कि पूरा इंटरनेट जो है बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर, आई थिंक हाँ हाँ, पूरा ऑप्टिकल फाइबर से ही यूज हो रहा है, तो फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, एंड उसी टाइप के डिवाइसेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग रादर देन RJ45? बताते हैं। नॉर्मली क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर जो है वो लगता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल उसमें लैन कार्ड आता नहीं है, इनबिल्ट लैन कार्ड देते नहीं है वो, क्योंकि उससे क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। देखो ऑप्टिकल NIC कार्ड जो है वो महंगा आता है, जबकि इतनी स्पीड हमें चाहिए नहीं है। ये देखो, ये ऑप्टिकल लैन कार्ड है आपका, PC में अगर लगाओगे तो इस तरह का लैन कार्ड आप लगाओगे, लेकिन लैपटॉप में अभी तक दिया नहीं इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर लगाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको लेना पड़ता है कन्वर्टर, ऑप्टिकल फाइबर टू RJ45 कन्वर्टर। तो देखो, जो आपकी केबल आती है इस तरह से, देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल आएगी इस तरफ, ये कहते हैं ट्रांस रिसीवर। ये आपको मार्केट से परचेज करना पड़ता है, या आपका सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट दे रहा है आपको, वो आपके यहाँ पे लगा जाता है, ठीक है। तो राउटर के साथ ये लगा जाएगा, और यहाँ से देखो राउटर से केबल आएगी, इसमें लग जाएगी। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर लग गई यहाँ पे, यहाँ से RJ45 लोगे और यहाँ से अपने PC में लगा दोगे, ठीक है, या फिर अपने वाईफाई राउटर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांस रिसीवर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको मिलता है। अब देखो, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि जो स्पीड है आपकी वो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, नॉर्मल जो लैन कार्ड है उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपका देखो 1 Gbps पे ही चल रहा है, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इस वाले को लगाने के लिए कुछ चाहिए होगा, क्योंकि PC में इस तरह के पोर्ट आते नहीं है। अभी ऐसा कोई लैपटॉप नहीं बना जिसमें डायरेक्ट इस तरह का पोर्ट हो लगाने के लिए, तो इस तरह के मीडिया कन्वर्टर हमें लेने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। अब लैपटॉप में जब आने लगेंगे तो इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे आगे। अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस तरह के लगाने के लिए,
क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अभी जैसे आगे आएगा ना 5G वगैरह, 5G 6G चलेगा अब आगे, तब हो सकता है आगे चेंज हो जाए कुछ, लेकिन अभी तक तो RG45 का ही चलन है। क्योंकि इस तरह की जो केबल है बनाने में भी दिक्कत है। अगर हमने इस तरह की लगा दी और बाकी पोर्ट नहीं दिया तो इसको बनाने में भी दिक्कत होती है। चक्कर ये है, क्योंकि इसके बनाने के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, या फिर बनी बनाई केबल आप मार्केट से लो तो बहुत महंगी मिलती है। प्रॉब्लम ये है। ओके, ये देखो, पूरे वर्ल्ड में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है कनेक्टेड होती है। ये देखो अंडर द सी इस तरह से डाली जाती है। ये देखो, ये पूरा बंच डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। पर इस शार्क मछली से इसको बचाना पड़ता है। ये देखो शार्क है, ये इसको काट देती है। ये इसके दांत बहुत खतरनाक होते हैं, ये काट देती है इसको, ठीक है। तो फिर इसको रिपेयर करना पड़ जाता है। ये देखो, ये पूरी कनेक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड में इस तरह से। ये देखो हर जगह ये देखो, ये ऑप्टिकल फाइबर अंदर डाली गई है अंडर द सी। इसे कहते हैं सबमरीन केबल, इसे कहते हैं सबमरीन केबल, एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये इस तरह से पूरे देखो जगह जगह आप देख रहे हो पॉइंट बने हुए। ये देखो इस पूरी जगह जगह डाली हुई है। देखो इधर ज़्यादा कनेक्टिविटी है, ठीक है। नॉर्वे की तरफ इधर ज़्यादा है, इधर यूएस की, और इधर जा रही है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड चाहिए उतनी ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए हमें। कि जितनी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर डलेंगी उतनी ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको, ठीक है। अगर बीच की केबल कट जाती है तो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये देखो गोताखोर जा रहे हैं, इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो ये सब बांध बांध के रखते हैं इसको, केबल को। ये डाल रहे हैं, देखो ये केबल ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का आता है। एक और तरह की केबल होती है जिसे हम कहते हैं रोल्ड केबल। स्ट्रेट केबल तो आपने देख ली, क्रॉस भी देख ली। एक होती है रोल्ड केबल। रोल्ड केबल जो होती है इसे कहते हैं कंप्लीट क्रॉस केबल। कंप्लीट क्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक साइड से जो पेयर है दूसरी साइड से बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जैसे देखो यह 1 है तो 1 वाली देखो 8 में लगी है, 8 वाली 1 में लगी है, 2 वाली 7 में जा रही है, 3 वाली 6 में जा रही है। तो ये कंप्लीट क्रॉस है, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल। यानी कि एक साइड से जो पेयर लगाओगे दूसरी साइड से अपोजिट लगाओगे। तो इस तरह की जो केबल होती है उसे कहते हैं कंसोल केबल, जो राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज में आती है, ठीक है। तो कंसोल केबल कैसी दिखाई देती है बताते हैं आपको। कंसोल केबल, ये देखो ये कंसोल केबल होती है, ये कंसोल केबल है, ये सब कंसोल केबल है आपकी। कंसोल केबल जो है आपकी ये राउटर टू पीसी कनेक्ट करने के लिए होती है। तो पहले इसके अंदर देखो ये इस तरह का कनेक्टर आता था। ये जो पोर्ट है ये कॉम पोर्ट है। तो आजकल पीसी में कॉम पोर्ट मिलता नहीं है, तो इसलिए एक आपको कन्वर्टर लेना पड़ता है, या आपको इस तरह की केबल लेनी पड़ती है जो यूएसबी टाइप की होती है। तो RJ45 एक साइड राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए RJ45 है, और दूसरी साइड से इसे कहते हैं आप DB9 कनेक्टर, ठीक है। इसे कहते हैं DB9 कॉम पोर्ट होता है ये। तो ये वाली केबल जो है आपकी इसी को कहते हैं कंसोल केबल। तो ये राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज में आती है। ये कंप्लीट क्रॉस होती है आपकी, क्रॉस ओवर कंप्लीट क्रॉस केबल, ठीक है। तो इसके लिए आप कन्वर्टर यूज कर सकते हो, कॉम पोर्ट
टू USB, इस तरह का कन्वर्टर आता है। ठीक है, तो ये आप लगा के इसको यूज में ला, ठीक है। ये देखो, ये राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज में आती है। ठीक है, ओके सर। देखो जो हब होता है हमारा, ये बनाता है सिंगल कोलिजन डोमेन और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच जो बनाता है वो बनाता है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन और एन कोलिजन डोमेन। ब्रिज आपका बनाता है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन और टू कोलिजन डोमेन। देखो क्या होता है कि हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखो क्या होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ जब कम्युनिकेशन करती है तो अपने सिग्नल, कुछ डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट कर देती हैं सिग्नल को, ठीक है। कुछ डिवाइस क्या करती हैं, ब्रॉडकास्ट करती हैं, कुछ करती हैं यूनिकास्ट, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास देखो कुछ होती है हाफ डुप्लेक्स और कुछ डिवाइस जो होती है हमारे पास होती है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो होती है और फुल डुप्लेक्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो डायग्राम देख रहे हो, ये देखो सबसे पहले आप देखो सिंगल डुप्लेक्स, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को सिग्नल भेज रही है, ये देखो ए टू बी। हाफ डुप्लेक्स में देखो ए टू बी भेज रही है और फिर बी टू ए आ रही है। फुल में देखो आ भी रही है और जा भी रही है सेम टाइम में। देखो सिंगल डुप्लेक्स इसे सिंप्लेक्स कहते हैं। सिंप्लेक्स में एक तरफ से कम्युनिकेशन चलता है, वन डायरेक्शन में, बस एक डायरेक्शन में सिग्नल चलेगा, सिंप्लेक्स, ठीक है। जा रहा है तो जा रहा है, यहां से कोई रिसीव नहीं करेगा सिग्नल, मतलब यहां से सिग्नल भेजा इसने ए से बी को, बी ने कोई सिग्नल ए को नहीं भेजा, तो एक ही डायरेक्शन में हो गया, या सिंगल डायरेक्शन, इसको कहते हैं सिंगल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक डिवाइस दूसरे को सिग्नल भेजती है और दूसरी वाली पहले को भेजती है, लेकिन अलग अलग टाइम में। पहले ए बी को भेजेगा फिर बी ए को भेजेगा, इसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में देखो ए से बी में भेज रहा है और बी से ए में भेज रहा है सेम टाइम में, साइमल्टेनियसली, ये देखो। तो सबसे अच्छा कौन सा हो गया, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है टेलीफोन्स, मोबाइल फोन, ठीक है। फुल डुप्लेक्स में क्या हो रहा है, सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, सिग्नल भेज सकते हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ए बी को भेज रहा है फिर बी ए को भेज रहा है, इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी में पहले पहला आदमी बोलता है, ठीक है, फिर दूसरा उसे सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर पहला सुनता है। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कोलिजन। और जब कोलिजन हो जाएगा तो दोनों ट्रांसमिशन डैमेज हो जाएंगे, डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते अब, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो डिवाइसेस हैं
उनमें यहाँ पे कोलिजन हो या ना हो उसी हिसाब से इसको बांटा गया है। अब देखो, अगर हम हब को ले रहे हैं तो हब के अंदर कोलिजन होता है 100%, क्योंकि ये क्या करता है, एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर काम करता है। जितनी भी डिवाइसेस जो होती हैं वो सेम कोलिजन डोमेन में काम करती हैं। अगर मैंने एक हब से 4 पीसी कनेक्ट किए तो चारों के चारों क्या करेंगे, एक सिंगल कोलिजन डोमेन बनाएंगे। अगर एक डिवाइस दूसरी के साथ कोलिजन कर जाती है, ठीक है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट होगा तो सबको सुनाई देगा या सबको रिसीव होगा। ठीक है, कोलिजन होगा तो सबको प्रॉब्लम होगी। कोलिजन में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों डिवाइस आपस में कोलाइड हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट होता है। तो हब के अंदर क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट होता है। ये देखो, इसको देखो डायग्राम को, अगर यहां से देखो इसने सिग्नल भेजा, अगर सिंगल सिंगल भेज रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों ने एक साथ भेज दिया तो कोलिजन हो जाता है। देखो 1 to 1 भेज रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर दोनों एक साथ भेज दिया तो कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हाफ डुप्लेक्स इन्वायरमेंट है उसमें कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। फुल डुप्लेक्स में कोलिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों डिवाइस साइमल्टेनियसली डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अब देखो, हब में सिंगल कोलिजन, सिंगल ब्रॉडकास्ट होता है। स्विच के अंदर एक ब्रॉडकास्ट होता है और n यानी कि नंबर ऑफ पोर्ट जितने होंगे उतने ही कोलिजन डोमेन बनेंगे। अगर मैं स्विच लेता हूं और 4 पोर्ट का स्विच है तो 4 कोलिजन डोमेन बनेंगे। अगर 8 पोर्ट का स्विच ले रहा तो 8 कोलिजन डोमेन बनेंगे। 16 पोर्ट का स्विच है तो 16 कोलिजन डोमेन बनेंगे। ठीक है, यानी हर पोर्ट पे एक अलग सिंगल कोलिजन डोमेन बनता है, यानी कि जिस पोर्ट में कोलिजन होता है वो उसी पोर्ट में रह जाता है, वो बाकी पोर्ट को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए स्विच इज बेटर, ये बेटर है। इसी तरह ब्रिज है, ब्रिज दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इसलिए इसमें 2 कोलिजन डोमेन होते हैं। हर नेटवर्क के लिए एक अलग कोलिजन डोमेन है, इसलिए यहाँ पे 2 कोलिजन डोमेन होते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में चलती है, इसलिए सिंगल ब्रॉडकास्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हब, स्विच और ब्रिज के अंदर कितने कितने कोलिजन डोमेन होते हैं। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा सेशन, फिर कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, OSI रेफरेंस मॉडल करेंगे।